खीर बनाते वक्त बहुत से लोगों की कंप्लेन होती है कि घर की खीर या तो ज़्यादा पतली बन जाती है या चावल गलकर बिल्कुल पेस्ट बन जाते हैं और रबड़ी का असली टेस्ट ही नहीं आता। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल शादी हॉल स्टाइल रबड़ी खीर की सीक्रेट रेसिपी, जो टेस्ट में इतनी लाजवाब और क्रीमी होगी कि हर कोई सिर्फ एक बाउल पर रुक नहीं पाएगा। अगर आप भी शादियों वाली गाढ़ी क्रीमी और रिच रबड़ी खीर घर पर बनाने की कोशिश करते हैं तो या तो दूध पतला रह जाता है या फिर रबड़ी बनती ही नहीं, तो आज की ये रेसिपी सिर्फ आप लोगों के लिए है। इस रेसिपी में मैं आपको हर छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे दूध नेचुरली गाढ़ा होगा, असली रबड़ी की रेयर तैयार होगी, चावल बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर में रहेंगे और हर बाइट में वो शादी हॉल वाली फीलिंग मिलेगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 3/4 कप चावल, जिन्हें मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। आमतौर पर रबड़ी खीर के लिए टूटे हुए चावल यूज़ किए जाते हैं क्योंकि उनसे टेक्सचर बहुत क्रीमी आता है। लेकिन अगर आपके पास मेरी तरह से टूटे हुए चावल नहीं हो तो फिक्र की कोई बात नहीं, आप नॉर्मल चावल भी यूज़ कर सकते हैं। चावलों को मैंने मेजरिंग कप से इसमें ऐड किया था, लेकिन अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो घर में जो नॉर्मल चाय पीने वाला कप होता है आप उससे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। चावलों को भिगो कर रखना बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि इससे चावल पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पकते वक्त जल्दी और इवनली कुक होते हैं। इससे खीर में चावल ना तो सख्त रहते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा टूट कर पेस्ट बन जाते हैं। अब इन भीगे हुए चावलों को मैंने ब्लेंडिंग जग में डाल दिया है क्योंकि मैं इन्हें थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ एक बात का ख़ास ख्याल ये रखना है कि चावलों को बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना। इन्हें सिर्फ इतना ब्लेंड करना है कि दाने थोड़े से टूट जाएं और हल्का सा इसका क्रीमी टेक्सचर हो जाए। अगर आप चावलों को फाइन पेस्ट बना देंगे तो खीर का टेक्सचर भी चिपचिपा हो सकता है, और अगर बिल्कुल ब्लेंड ही नहीं करेंगे तो उसे गाढ़ा होने में ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो देखिए यहाँ से मैं आपको चेक करा देती हूँ। दाने टूट तो गए हैं लेकिन बिल्कुल पेस्ट नहीं बना। इसको आपने बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए लो स्पीड यानी पल्स मोड पर चलाना है ताकि चावल हल्के से क्रश हो जाएं और परफेक्ट रबड़ी खीर का टेक्सचर हासिल हो। इसको पकाने के लिए एक हैवी बॉटम का पैन आपने यूज़ करना है ताकि खीर ना लगे और ना ही जले। पैन में मैंने आधा कप पहले पानी ऐड किया है और उसके बाद मैं इसमें 2 लीटर दूध ऐड कर रही हूँ। पहले पानी ऐड करने का मकसद ये है कि जब आप इसमें खीर पकाएं तो वो खीर या दूध ना नीचे से लगे और ना ही जले। अब दूध को मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे, यानी इसको आपने बॉईल करना है। जैसे ही इसमें हल्का सा बॉईल आना शुरू हो जाएगा तब अगला स्टेप करेंगे। इस तरह स्लोली पकाने से रबड़ी खीर का टेस्ट और भी ज़्यादा रिच आता है और टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ रहता है। दूध में बॉईल आ चुका है तो अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। इतनी फ्लेम पर आपने दूध को रखना है कि दूध ना ही गिरे और ना ही जले। यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लिया है, चला लिया है। अब इस उबलते हुए दूध में वो चावल ऐड करेंगे जो चावल ब्लेंड कर कर रखे थे, और साथ-साथ आपने इनको अच्छी तरह से चलाना भी है ताकि चावल एक जगह जमा ना हो और बिल्कुल स्मूथ तरह से दूध में मिक्स हो जाएँ। अब अच्छी खुशबू के लिए इसमें मैंने 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ ऐड की हैं जिनको मैंने तोड़ दिया है। आप यहाँ पर क्वार्टर टी स्पून इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब गैस का फ्लेम आपने मीडियम लो की तरफ कर देना है और थोड़ी-थोड़ी देर में इसको चलाते भी रहना है। इसके साइड्स में जो बलाई आती जा रही है उसको भी स्क्रैप कर कर इसी में ही ऐड करते चले जाएंगे ताकि ये खीर ना ही जले और ना ही लगे, और ऊपर बनने वाली मलाई की लेयर भी स्लोली इसी में ही ऐड करते जाएंगे ताकि ये इसी का हिस्सा बनती रहे। इस स्टेप से रबड़ी खीर का असली क्रीमी और गाढ़ा शादियों वाला टेक्सचर तैयार होता है। अब इस खीर को मीडियम लो फ्लेम पर तकरीबन 30 से 35 या फिर 40 मिनट तक के लिए आराम से पकाएंगे। इस दौरान आप अपने घर के दूसरे काम भी आराम से कर सकते हैं। बस हर 2 से 3 मिनट के बाद आकर इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से आपने चलाना ज़रूर है। बहुत से लोग इस स्टेज पे जल्दी कर देते हैं और वो फ्लेम तेज़ कर देते हैं जिसकी वजह से दूध नीचे से सिलक जाता है या खीर का टेक्सचर ख़राब हो जाता है। खीर को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि दूध की क्वांटिटी भी थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। तो अब इसमें मैंने तकरीबन आधा कप चीनी ऐड की है। क्यों आधा कप डाली है 2 लीटर दूध में, ये मैं आगे आपको बताती हूँ। साथ ही इसमें मैंने 250 ग्राम खोया भी ऐड किया है। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से कंटिन्यूअसली मिक्स करते रहेंगे ताकि खोया दूध में बिल्कुल स्मूथली डिज़ोल्व हो जाए और इसमें गुठलियाँ ना रहें। खोया ऐड करने से रबड़ी खीर का टेक्सचर और भी ज़्यादा रिच, क्रीमी और शादियों वाला हो जाता है। अच्छी खुशबू के लिए इसमें मैंने 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर भी ऐड किया है। बहुत सारी खीर की रेसिपीज़ में सिर्फ दूध को रिड्यूस किया जाता है, लेकिन खोया ऐड करने से वही वेडिंग हॉल वाली थिकनेस और मज़ेदार मिल्क का फ्लेवर मिलता है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मज़ीद पका लेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर जो इसमें इलायचियाँ ऐड की थी उनका काम ख़त्म हुआ तो इनको आप निकाल सकते हैं। इसको आपने पकाना लो मीडियम फ्लेम पर ही है और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि खीर और भी ज़्यादा गाढ़ी, सिल्की और ग्लॉसी होती चली जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी हॉल में होती है।
जैसे-जैसे दूध इसमें से रिड्यूस होता चला जाएगा और इसका पानी ख़त्म होता चला जाएगा, वैसे-वैसे आपको इसकी कंसिस्टेंसी में वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। शुरू में जब दूध पतला होता है तो इसमें छोटे-छोटे और तेज़ बबल्स बनते हैं। लेकिन जैसे-जैसे ये दूध पकता चला जाता है, चावल अपना स्टार्च रिलीज़ करते हैं, तो आप देखिए इसमें बड़े-बड़े से बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। और ये इस बात की निशानी है कि खीर बिल्कुल सही तरह से गाढ़ी हो रही है। इस स्टेज पे आप देखेंगे कि स्पैचुला चलाने पर खीर पहले की तरह से पानी नहीं लगेगी। साथ ही पैन की साइड्स पर भी ये खीर जमना शुरू हो जाएगी। ये तमाम निशानियाँ बताती हैं कि दूध का एक्स्ट्रा पानी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं तकरीबन 250 ग्राम रेडीमेड रबड़ी इसमें ऐड कर रही हूँ। रबड़ी ऐड करते ही इस खीर का टेक्सचर और भी ज़्यादा रिच, क्रीमी और रॉयल हो जाएगा। हर स्पून में वो असली शादियों वाली फ़ील आएगी। आप भी रेडीमेड रबड़ी यूज़ कर सकते हैं, तो एक बात का ज़रूर ख़्याल रखें कि इसमें पहले से चीनी होती है, इसलिए मैंने इस रेसिपी में चीनी की क्वांटिटी जानबूझकर कम रखी थी, ताकि खीर हद से ज़्यादा मीठी ना हो और इसका फ्लेवर बिल्कुल बैलेंस रहे। अब इस रबड़ी को यहाँ पर स्लोली अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। इसे ज़्यादा तेज़ या देर तक मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, वरना रबड़ी की जो खूबसूरत लेयर हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगी। बस इसको इतना मिक्स करेंगे कि रबड़ी पूरी तरह से खीर में इवनली कंबाइन हो जाए। अब इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए और पकाएंगे, ताकि रबड़ी का फ्लेवर और खीर का टेस्ट अच्छी तरह से एक दूसरे में एब्जॉर्ब हो जाए। इस पॉइंट पर मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किए हैं। मैंने किशमिश और बादाम का इस्तेमाल किया है। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये ड्राई फ्रूट सिर्फ खीर का टेस्ट ही नहीं बढ़ाते, बल्कि हर बाइट में एक बहुत ही मज़ेदार क्रंच और रॉयल टेस्ट भी ऐड करते हैं। इनको अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसको और पकाएंगे। अच्छा, खीर को पका-पका कर बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं कर देना, वरना ये ठंडी होने के बाद बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं कितनी क्रीमी, गाढ़ी और रिच लग रही है। अब इसे एक खूबसूरत से सर्विंग डिश में मैं डिश आउट कर रही हूँ। आखिर में इसके ऊपर बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते मैंने गार्निश कर लिए हैं। ये सिर्फ रबड़ी खीर को खूबसूरत और रॉयल लुक ही नहीं देंगे, बल्कि हर बाइट में एक बहुत ही मज़ेदार क्रंच भी ऐड करेंगे। सर्विंग से पहले अगर आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर अच्छी तरह से ठंडा करेंगे, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा रिच और लाजवाब हो जाएगा। ठंडी ठंडी रबड़ी खीर का हर स्पून बिल्कुल वेडिंग हॉल वाली फील देगा। और बिलीव मी, अगर इस रेसिपी को आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये रबड़ी खीर आपने घर में बनाई है। इसका क्रीमी टेक्सचर, रिच फ्लेवर और परफेक्ट स्वीटनेस हर किसी का दिल जीत लेगी। 4 घंटे इसको रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब इसकी क्रीमी कंसिस्टेंसी, गाढ़ी रबड़ी और रिच टेक्सचर देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। हर स्पून इतना स्मूथ, क्रीमी और फ्लेवर से भरपूर है कि अगर आप इसे एक दफ़ा टेस्ट करेंगे तो फिर बार बार बनाने का दिल करेगा। ये डिज़र्ट ख़ास तौर पर दावतों, ईद, रमज़ान, बर्थडे पार्टी या किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाज़मी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।